कदम है राह उल्फत में तो मंजिल की हवस कैसी, यहाँ तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम और पर्दा नशीन ख़वातीन, अभी मैंने आप हजरात के सामने सूरे इक़रा की 5 आयत करीमा तिलावत फरमाई है। इस सूरत का नाम सूरे इक़रा भी है और इस सूरत का नाम सूरे अलक़ भी है। प्यारे आका व मौला मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के अंदर ये सूरत नाजिल हुई है। इस सूरत के अंदर 19 आयत करीमा है, 72 कलिमात है और 180 हुरूफ है। इस सूरत का नाम सूरे अलक़ रखने की एक वजह तो उलमा ने बयान फरमाई है कि इस सूरत ही के अंदर अलक़ का लफ्ज आता है, इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरे अलक़ रखा है। दूसरी वजह उलमा ने बयान फरमाई है कि अलक़ का माना होता है एक खून का जमा हुआ खून जिसे कहते हैं। अल्लाह तबारक व ताला इस लफ्ज से इशारा करना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक जमा हुआ खून जो होता है वो बिल्कुल जलील होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस जमे हुए खून से इंसान को बनाया और इंसान को एक इज्जत का मकाम अता फरमाया। किसका मकाम अता फरमाया? इज्जत का मकाम अता फरमाया। बस इसी तरीके से इंसान जो इस दुनिया के अंदर था तो वो मोहताज था, वो जलील था। अल्लाह तबारक व ताला ने उस पर वही का नुज़ूल फरमाया, यानी कुरान करीम उस पर नाजिल फरमाया और अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी जानिब से अहकामात का उस पर नुज़ूल फरमाया, जिससे ये इंसान ज़लालत से निकलकर इज्जत के अंदर आ गया। किस में आ गया? इज्जत में आ गया। इसी निस्बत से इस सूरत का नाम सूरे अलक़ है। बाद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सूरे अलक़ से लेकर कुरान के ख़त्म तक ये सारा के सारा कुरान की तालीमात का खुलासा है कि जिस तरीके से एक मुकर्रिर होता है और एक लेक्चर देने वाला होता है, वो एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है और लेक्चर देने के बाद आखिर के अंदर अपनी पूरी बात का खुलासा बयान करता है। बस इसी तरीके से ये पूरे के पूरे कुरान का खुलासा अल्लाह तबारक व ताला ने इन छोटी छोटी सूरतों में रखा है और जिसकी इब्तिदा इक़रा से होती है। कहाँ से होती है? इक़रा से होती है। तीसरी बात ये समझनी है इस सूरत को, इस सूरत की तशरीह से पहले कि देखिए अल्लाह तबारक व ताला का ये कलाम रब्त के साथ, कहने का मकसद कि इस सूरत के बाद ये सूरत क्यों, इस सूरत के बाद ये सूरत क्यों, ये ऐसे ही नहीं फिट हो गई, बल्कि इसके साथ जोड़ है और उसके साथ रब्त है। इससे पहले जो सूरत थी वो सूरह 3 थी और सूरह 3 के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने ये मजमून बयान फरमाया था कि हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे के अंदर बनाया है, यानी उसका बेहतरीन लेवल अल्लाह ने बनाया है। फिर फरमाया था अल्लाह तबारक व ताला ने कि हमने उसके अंदर 2 सिफतें रखी है। एक सिफत मलक, मलकियत रखी है, फरिश्ते वाली सिफत भी अंदर है,
और एक सिफत बहीमत यानी जानवरों वाली भी सिफत है। दोनों सिफतें अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के अंदर रखी है। फिर इंसान को इख्तियार दिया कि वो कौन सा लेवल, अपने लेवल से या तो अपने आप को आगे बढ़ाए या अपने लेवल से अपने आप को गिराए। अगर कोई इंसान अपने लेवल से अपने आप को गिराता है तो उसके सिलसिले में कोई गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। उसको आप एक मिसाल के जरिए समझिए कि जो लड़के इम्तिहान में नापास हो जाए उससे क्या बहस कर, उससे क्या लेना देना। काम तो उन बच्चों का है कि जो अच्छे नंबरात से कामयाब हुए हैं, तो उनका आगे का फ्यूचर सोचा जाता है ना कि उसके बारे में अब क्या किया जाएगा। तो जो आदमी अपने लेवल से गिरता है और अपने आप को गिराता है तो उससे कोई बहस नहीं। बहस उससे है कि जो अपने लेवल से आगे बढ़ा, तो अब उसके लिए कौन सी रहनुमाई की जाए, कौन सी गाइडलाइन दी जाए, उसकी फिक्र है। समझ में आई बात? तो इसीलिए आप देखिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम से फरमाया कि मेरे उम्मत में 73 फिरके हों, उनमें से 72 फिरके कहाँ जाएंगे? जहन्नम में जाएंगे, और एक फिरका नजात पाएगा। तो सहाबा ने ये नहीं पूछा कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो 72 फिरके कौन से, क्योंकि वो तो गए, वो तो नीचे वाले, उससे कोई बहस नहीं। सहाबा ने यही सवाल किया कि वो नजात पाने वाला फिरका कौन सा है। तो कहने का मकसद जो अपने लेवल से आगे ऊपर जाना चाहता है, बहस उससे होती है, जो नीचे वाले से कोई बहस हुआ करती नहीं है। खैर, अब देखिए तो अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह 3 के अंदर इस मजमून को समझाया। अब अल्लाह फरमाता है कि ये ऊंचा जो चढ़ना है तो उसके कोई असबाब होने चाहिए। ये असबाब दो है, एक कमाल इल्मी, दूसरा कमाल अमली। इंसान अपने इल्म के अंदर कमाल पैदा करे और इंसान अपने अमल के अंदर कमाल पैदा करे। ये दो पर ऐसे हैं कि जिसकी वजह से इंसान चढ़ सकता है और ऊंचाई पर जा सकता है। इन दोनों में से भी अहम है कमाल इल्मी, इल्म के अंदर कमाल पैदा करना। ये इससे अमल के अंदर कमाल पैदा करने से भी क्या है भाई? अहम है। तो इस सूरत में अब अल्लाह तबारक व ताला ने कमाल इल्मी का तस्कीरा किया है, और उसके बाद जो सूरत है वो सूरह कद्र है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र। उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने कमाल अमली का तस्कीरा किया है। और उसके बाद जो सूरत है वो सूरह बय्यिना है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने ये इल्म के अंदर कमाल कैसे पैदा होगा तो फरमाया कि वो कुरान करीम से होगा। फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, उसके जरिए से होगा। तो उसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने इस मजमून को बयान फरमाया है। तो खैर, ये है आपस में सूरतों का रब्त। चौथी बात ये समझनी है कि सही रिवायतों से और मोतबर रिवायतों से और जमहूर का ये कौल है कि सबसे पहले कुरान करीम की यही 5 आयत करीमा नाजिल हुई है, जो मैंने अभी आप हजरात के सामने तिलावत की। यह जमहूर का कहना है, अक्सर का। लेकिन बाद लोग फरमाते हैं, बाद मुफस्सिरीन, कि सबसे पहले कुरान करीम की सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयत करीमा नाजिल हुई है। और एक कौल ये है कि सबसे पहले सूरह फातिहा नाजिल हुई है। तो कितने कौल हो गए भाई? 3 कौल हुए। अब देखिए जरा, जिन लोगों का ये कहना है कि भाई सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयत करीमा सबसे पहले नाजिल हुई, उसकी वजह उलमा ने बयान फरमाई कि सबसे पहले अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये 5 आयत करीमा नाजिल हुई तो उसके बाद कुरान के नुज़ूल का सिलसिला रोक दिया गया, यानी ब्रेक आ गई। क्या आ गई? ब्रेक आ गई। फिर एक लंबे अरसे तक मुद्दत में इख्तिलाफ, इसलिए मैं अकवाल को नकल नहीं करता, इतने दिनों तक, इतने महीनों तक ये सिलसिला रुका रहा। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह मुद्दस्सिर की चंद आयत करीमा नाजिल हुई। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर व सियाबक फतहिर, ये आयत करीमा नाजिल हुई।
तो जो कैफियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इकरा के नाजिल होने पर हुई थी, जो कपकपी तारी हो गई थी, हजरत खदीजा के पास आए थे, जम्मिलूनी, यानी जो कैफियत पहली मर्तबा हुई थी वही कैफियत दूसरी मर्तबा भी हो गई अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वाकया आगे इंशाअल्लाह तफसील से बयान करेंगे। खैर, तो इसीलिए कहने का जिन लोगों ने कहा कि सूरह मुद्दस्सिर की आयत करीमा पहले नाजिल हुई, ये ब्रेक के बाद, किसके बाद? ब्रेक के बाद। अब जो लोग ये कहते हैं कि सूरह फातिहा सबसे पहले नाजिल हुई, तो उसका जवाब उलमा ने ये दिया कि मुकम्मल सूरत अगर कोई नाजिल हुई हो तो ये सूरह फातिहा है। हाँ, इससे पहले दूसरी सूरतों की चंद आयत करीमा नाजिल हुई है, लेकिन सूरत पूरे के पूरे अगर कोई नाजिल हुई है तो कौन सी हुई है? सूरह फातिहा। तो ये सारे अकवाल के अंदर तत्बीक हो गई भाई। खैर, अब एक बात और समझ लीजिए, वही की इब्तिदा किस तरीके से हुई। तो हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि मेरे आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला रुयाए सादिका से शुरू हुआ, यानी सच्चे ख्वाबों से। किससे भाई? सच्चे ख्वाबों से शुरू हुआ। यानी अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते थे वह इसी तरीके से वाकया पेश आ जाता था, ताबीर का मोहताज रहता नहीं था। और जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे ख्वाब देखने लगे तो फिर आपके दिल के अंदर एक यकसुई यानी अलग थलग रहना आपको महबूब होने लगा, और इस तरीके से खलवत के अंदर यानी तन्हाई के अंदर इबादत करना आपको महबूब होने लगा। तो इसलिए आपने गारे हीरा का इंतिखाब किया। किसका इंतिखाब किया भाई? गारे हीरा का इंतिखाब किया। खैर, अब ज़िम्नन एक बात और समझ लीजिए कि अस कबीले मुबश्शरात जो ख्वाब होते हैं, यानी जो ख्वाब खुशखबरी वाले होते हैं, उसका ताल्लुक आलम मिसाल से होता है। किससे होता है? आलम मिसाल में इंसान को ले जाया करता है और फिर वहां से सब दिखाया जाता है। देखिए, एक है आलम नासूत जिसमें हम रहते हैं। यह नासूत दरअसल नास है। नासूत यानी दरअसल क्या है? नास। नास का माना ये आलम क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है, नास होने वाला है। तो ये आलम नासूत है। आलम नासूत के ऊपर आलम मिसाल है। मिसाल का माना मानिंद, या जिसको कहो कि टू कॉपी, जेरोक्स जिसको कहते हैं। तो आलम मिसाल दुनिया और आलम मिसाल आखिरत, इन दोनों की टू कॉपी है और इन दोनों की क्या है? जेरोक्स है। आलम मिसाल के ऊपर आता है आलम मलकूत, यह फरिश्तों की दुनिया है, और आलम मलकूत के ऊपर आता है आलम जबरूत, अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की जात है। तो आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 6 महीने तक रुयाए सादिका दिखाया गया। सच्चे ख्वाब आलम मिसाल में बार बार ले जाया गया और आपको ख्वाब दिखाए गए। खैर, ये मसला खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात के लिए खास नहीं है, बल्कि सारे अंबिया के साथ ऐसा ही हुआ है। इसीलिए हजरत अलकमा रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि जितने भी अंबिया किराम आए, इन सारे अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तिदा के अंदर रुयाए सादिका दिखलाए, ताकि इन रुयाए सादिका सच्चे ख्वाबों के जरिए से उनका दिल मुतमईन हो जाए और इत्मीनान पाले। तो उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हालत बेदारी में उन पर वही नाजिल फरमाता है। तो ये मामला किसके साथ रहा है भाई? सारे अंबिया के साथ ये मामला रहा है। खैर, अब सच्चे ख्वाबी सिर्फ आपके मुबश्शरात में से नहीं थे, उसके अलावा भी मुबश्शरात थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते आगे बढ़ते तो आवाज आती है, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। जब आप पीछे देखते, दाएं देखते, बाएं देखते तो कोई चीज नजर आती नहीं थी। पता चला कि शजर व हजर आपको सलाम पेश करते थे, यानी कि आपको नबूवत मिलने से पहले आपकी रिसालत का इकरार पत्थरों से करवाया गया और दरख्तों से भी करवाया गया। ये अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जो ख्वाब देखते थे, उलमा ने
उसके 3 नाम दिए, यानी 3 किस्म, यानी उसकी इस ख्वाब की 3 सिफतें थी। एक सालिहा, दूसरी सादिका और तीसरी वाज़िहा। सालिहा किन ख्वाब को कहा जाता है? खुशकुन, मसरत अंगेज के जिससे इंसान को खुशी हो उसको सालिहा कहते हैं। सादिका सच्चा ख्वाब, उसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। वाज़िहा बिल्कुल वाज़ेह, क्लियर, उसमें कोई पेचीदगी नहीं, ताबीर का मोहताज ना हो, ऐसे ख्वाब को कौन सा ख्वाब कहा जाता है? वाज़िहा। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब दिखाए जाते थे, इसकी कितनी सिफतें होती थी भाई? 3, सालिहा, सादिका और वाज़िहा। अब देखिए कि वाज़िहा से कोई बहस नहीं, वो तो बिल्कुल क्लियर चट है। रहा मसला सादिका और सालिहा के बारे में, तो याद रखिए अंबिया के लिए आखिरत के एतबार से हर ख्वाब सादिका भी है और सालिहा भी है, उसमें कोई फर्क नहीं आखिरत के एतबार से। लेकिन दुनिया के एतबार से अंबिया के लिए हर ख्वाब सादिका है, सच्चे हैं, लेकिन सालिहा होना कोई जरूरी नहीं, गैर साले ख्वाब भी होता है। उसकी मिसाल 2, गज़वाए उहद के मौके पर आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। क्या देखा? क्या आपने एक तलवार ली और इस तलवार को आपने हिलाया तो जगह जगह से तलवार टूटने लग गई। उसकी ताबीर क्या थी भाई? उसकी ताबीर ये थी कि गज़वाए उहद में मुसलमानों की एक बड़ी जमात शहीद होगी। तो देखो ये ख्वाब तो सच्चा था, शोहदाए उहद हुए ना, ख्वाब सच्चा था, लेकिन कोई अच्छा ख्वाब नहीं। सहाबा की शहादत कोई अच्छी चीज है, समझ में आई बात? कत्ल होना सहाबा का। इसी तरीके से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि गाय को ज़बाह कर रहे, लेकिन ताबीर क्या थी कि सहाबा शहीद होंगे। तो यहाँ भी यही मसला है। पता चला कि नबी का हर ख्वाब सादिक होता है, सादिका होता है, सच्चा होता है, लेकिन सालिहा खुशकुन, खुशी वाला हो, ऐसा कोई जरूरी, बोलो भाई, ऐसा कोई जरूरी नहीं। एक बात। खैर, अब हम कुछ आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब दिखाया गया उसकी तशबीह किससे दी? फरमाया कि सुबह सादिक की रोशनी से उसकी तशबीह दी। किससे तशबीह दी? सुबह सादिक की रोशनी से उसकी तशबीह दी। अब देखिए, उसको आप आसानी के साथ समझना हो तो इस तरीके से समझिए कि जिस तरीके से ये दुनिया का सूरज तुलू होता है, तो इसके पहले क्या होता है भाई? सुबह सादिक होती है और कुछ रोशनी आती है। हम रोजा कब से रखते हैं? सुबह सादिक। और सूरज तुलू कब होता है? जब फजर की नमाज का वक्त खत्म हो जाता है। तो सूरज तो अभी तुलू नहीं हुआ, लेकिन सुबह की रोशनी क्या हो गई? नमूदार। गोया कि ये दीबाचा है, एक टेलर है। क्या है? एक टेलर आ गया, उसके बाद पिक्चर शुरू होने वाला है। तो बस इसी तरीके से आकाए मक्की व मदनी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे ख्वाब ये कि अब नबूवत का सूरज तुलू होने वाला है, इसका ये दीबाचा था कि अब सूरज तुलू होने वाला है। जिस तरीके से कोई गाड़ी स्टेशन पर आने वाली हो, चाहे वो स्टेशन पर ठहरने वाली हो या न ठहरने वाली हो, झंडी का इंतजाम किया जाता है, सिग्नल दिया जाता है, सारे इंतजामात पहले किए जा रहे हैं। तो भाई इसी तरीके से आकाए मक्की व मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने वाली, रिसालत मिलने वाली थी, तो ये सारे इंतजामात किए गए। जिस तरीके से सूरज तुलू होने से पहले रात के रोशन सितारे गायब हो जाते हैं और ये अंधेरा जो तारीकी है वो छट जाती है और ये सूरज की रोशनी नमूदार होती है। भाई इसी तरीके से मेरे आका की आमद से पहले अल्लाह तबारक, आका को रिसालत मिलने से पहले अल्लाह तबारक व ताला ने सारे इंतजामात किए कि आपको सच्चे ख्वाब दिखाए, ताकि आप मानूस हो जाए, आपका दिल मुतमईन हो जाए और पत्थरों के जरिए से और दरख्तों के जरिए से मेरे महबूब पर सलाम पेश किए गए, ताकि आप तैयार हो जाए कि आप पर वही नाजिल होने वाली है। इसीलिए कुरान करीम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि सिराज मुनीर है। क्या कहा? इसकी तफसीर सूरह नूर के अंदर गुजर चुकी है आप हजरात के सामने।
क्या आप सिराजम मुनीरा, सिराजे मुनीर है। क्यों कि जिस तरीके से दुनिया का एक सूरज है वो उफू के समा से जब तुलू होता है तो उसके तुलू होने की वजह से आलम रोशन हो जाता है और सारा अंधेरा गायब हो जाता है और लोग उसकी रोशनी से फायदा उठाते हैं। भाई इसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह सिराजम मुनीरा है और फारान के उफुक से तुलू हुए और उसकी रोशनी से सारी जुल्मत खत्म हो गई और जिसकी जितनी सलाहियत और इस्तिदाद थी उन लोगों ने मोहम्मद रसूलुल्लाह से इतना फायदा उठाया। तो इसीलिए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख्वाब दिखाए गए उसको तशबीह किससे दी भाई? कौन? सुबह सादिक की रोशनी से। ये दीबा चाहता नबूवत के मिलने का। खैर अब दरमियान में एक बात और अर्ज कर देता हूं, फिर बात को हम खत्म करते हैं। ये तो उन ख्वाबों का तस्कीरा था जो अंबिया को दिखाए जाते हैं, लेकिन ईमान वाला भी ख्वाब देखता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस के अंदर फरमाते हैं, आयत मेरे ज़हन से निकल गई, जिसका खुलासा है कि लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। इसके पहले है वल्लदीना आमनु व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। ये आयत करीमा है कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी खुशखबरी सुनाते हैं उनको और आखिरत के अंदर भी खुशखबरी सुनाते हैं। और ये मजमून तो माशाअल्लाह मशहूर व मारूफ है, जो हमारे दावत व तबलीग वाले अपने बयान में कहा करते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। बस मरने के वक्त खुशखबरी दी जाएगी, मुतमईन हो जाओ। तो एक है आखिरत की खुशखबरी और एक है दुनिया की खुशखबरी। तो आखिरत की खुशखबरी तो सबको मालूम है कि मरते वक्त फरिश्ता कहेगा आप ऐश के अंदर आ जाओ, तुम्हें जन्नत मिलेगी, जन्नत की यह नेमत अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अता फरमाएगा। लेकिन ये दुनिया की खुशखबरी से क्या मुराद है, ये मसला है इस आयत करीमा कि लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया से क्या मतलब है। तो एक मिस्री शख्स ने हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि अबू दरदा, कुरान करीम की इस आयत करीमा में अल्लाह फरमाता है कि लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया, तो उससे क्या मुराद है? तो हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब से मैंने ये सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया उसके बाद से तेरे सिवा कोई मुझे पूछने नहीं आया, यानी तू पहला है कि मुझे पूछता है। फिर एक आदमी का कहा उन्होंने, फिर हजरत अबू दरदा कहने लगे कि जब मैंने भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सवाल किया कि लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया से क्या मुराद है, तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी फरमाया कि अबू दरदा, कुरान करीम की आयत करीमा जब से नाजिल हुई है तब से तू पहला है कि मुझे पूछता है कि लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया से क्या मुराद है। फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चे ख्वाब। क्या मुराद है भाई? सच्चे ख्वाब। तो ईमान वालों को अल्लाह तबारक व तआला क्या दिखाता है भाई? सच्चे ख्वाब दिखाता है। अब जरा देखें एक रिवायत का खुलासा, ये रिवायत भी तिरमिजी की है, सुना रहा हूं वो भी तिरमिजी की रिवायत है कि जो आदमी सुबह के करीब करीब ख्वाब देखता है वो सच्चा होता है। अब क्यों? उसकी वजह है कि इसकी नींद मुकम्मल हो गई होती, मादा बिल्कुल खाली हो गया होता है और फरिश्तों के उतरने का यह वक्त है, रात का आखिरी हिस्सा ये फरिश्तों के उतरने का वक्त है। तो उस वक्त फरिश्ते उसको अच्छे ख्वाब दिखाते हैं, आलम मिसाल में ले जाते हैं और उसको अच्छे ख्वाब दिखाते हैं। इसीलिए उलेमा लिखते हैं कि जो रात के आखिरी हिस्से में ख्वाब देखता है वो आमतौर पर ख्वाब कैसे होते हैं भाई? सच्चे होते हैं। लेकिन एक बात और भी समझ लीजिए कि कयामत से पहले पहले, ये भी तिरमिजी की रिवायत है, उसका खुलासा बयान कर रहा हूँ, कयामत से पहले पहले अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों को बहुत कम झूठे ख्वाब दिखाएगा। बहुत कम ऐसा होगा कि ख्वाब देखेंगे और झूठा पड़ेगा। आम तौर पर उनके ख्वाब क्या हो जाएंगे? सच्चे हो जाएंगे। वजह क्या? वजह उसकी ये है कि जिस तरीके से कयामत के आने से पहले पहले फितने का दौर बढ़ जाएगा,
एक फितना खत्म नहीं हुआ कि दूसरा, दूसरा खत्म नहीं हुआ कि तीसरा, बस बिल्कुल लड़ी चली पड़ेगी फितनों की। तो ऐसे जमाने में अल्लाह तबारक व ताला ये इंतजाम करेंगे कि ईमान वाले को उनके ईमान की हिफाजत के लिए अच्छे व सच्चे ख्वाब दिखाएगा। और तिरमिजी की रिवायत का खुलासा है दूसरी रिवायत में कि जो बंदा सबसे ज्यादा, यानी वो बंदा सबसे ज्यादा सच्चे ख्वाब देखने वाला होगा जो लोगों में सबसे ज्यादा सच्ची बात करने वाला होगा। उसी से उलमा ने ये नुक्ता निकाला है और कहा है कि जो आदमी पाकीज़ा और हलाल रोजी खाएगा और जो आदमी जब भी बात करे सच बोलेगा तो उसके ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला सच्चे कर दे, यानी उसके ख्वाब सच्चे। दो चीजें होनी चाहिए, कौन सी भाई? रिस्क हलाल हो, सिद्क़ मकाल हो, बात सच्ची हो, खाना हलाल हो। ये दोनों चीजें होगी तो इंशाअल्लाह उस आदमी को जो ख्वाब आएंगे वो कैसे होंगे भाई? सच्चे ख्वाब होंगे। अब जब ख्वाब की बात चली है तो एक बात और अर्ज कर दूं कि अगर कोई आदमी अच्छा ख्वाब देखे तो उसे क्या करना चाहिए? उसे अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए। क्या करना चाहिए भाई? अल्लाह की तारीफ करनी चाहिए। दूसरा काम, उसको खुश होना चाहिए कि अल्लाह ने मुझे अच्छा ख्वाब दिखाया। तीसरा काम उसको ये करना चाहिए कि लोगों को बयान करे, लेकिन उन लोगों को बयान करे कि जो उससे मोहब्बत करते हैं। जो उसको नापसंद करते हैं उन लोगों के सामने बयान न करे। लेकिन अगर कोई आदमी बुरा ख्वाब देखे तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसको ये काम करना चाहिए कि सबसे पहले तो इस ख्वाब की बुराई से अल्लाह से पनाह मांगे, दूसरा शैतान की बुराई से अल्लाह से पनाह मांगे, तीसरा बाईं तरफ 3 मर्तबा थुतकार दे, चौथा जिस पहलू पर सोया है पलट जाए। समझ में आए? पांचवा किसी के सामने ख्वाब बयान न करे, मैंने ये देखा, यूं नहीं किसी के सामने। और छठा 2 रकात नफल पढ़े, 2 रकात। तो ये 6 काम करने। अच्छे ख्वाब पर कितने काम करने हैं? अच्छे ख्वाब पर कितने काम करने हैं? 3। और बुरे ख्वाब पर कितने काम करने हैं? 6 काम करने हैं। तो खैर, ये तो ज़िम्नन बात आ गई तो आपके सामने पेश कर दी। तो मैंने अर्ज ये किया था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सच्चे ख्वाब दिखाई देने लगे तो आपको खलवत महबूब हो गई, तन्हाई महबूब हो गई, और उसके लिए आपने गारे हिरा का इंतिखाब किया। अब आप गारे हिरा में तशरीफ ले जा रहे हैं और फिर वाक़या आगे क्या पेश आया वो इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में पेश करूंगा। हो सकता है कि वाक़या आइंदा शनिचर तक चलता रहे, हो सकता है कि वाक़या आइंदा शनिचर तक चलता रहेगा। अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कही सही बात को कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द शुक्रा व लकल मन्न फज़ला। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंत अहलु फसल्ली व सल्लिम अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलु वफ़अल बिना कमा अंत अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। या अहद समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ए अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमारे लिए जन्नत का फैसला फरमा दे, हमें जहन्नम से हिफाजत फरमा ले, अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, हर फितने से हिफाजत फरमा, ज़ाहिरी फितने से, बातिनी फितने से हिफाजत फरमा। ए मेरे रहीम व करीम मौला, दज्जाल के फितने से भी हमारी हिफाजत फरमा लेना। ए अल्लाह, जिंदगी के फितने से भी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, मौत के फितने से भी हमारी हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह, हमारे नफ्स को पाकीज़ा कर दे, तू ही बेहतरीन इसका वाली है, बेहतरीन मददगार है। ए अल्लाह, जिस तरीके से एक आग जल रही हो
और उसके करीब उसका बच्चा जा रहा हो तो माँ बर्दाश्त नहीं करती और किसी भी तरीके से लपक कर पकड़ कर उसको इस आग से हिफाजत फरमा लेती है। ए मेरे रहीम व करीम मौला, हम जहन्नम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा हर काम, हमारा अमल ऐसा है जो हमें जहन्नम के करीब कर रहा है, वो जन्नत से दूर कर रहा है। ए अल्लाह, तू माओं से ज्यादा रहमदील है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। तेरी रहमत का क्या कहना, तेरे करम का क्या कहना, तेरे फजल का क्या कहना। ए मेरे रहीम, तू अपनी रहमत की रस्सी डालकर हमें जहन्नम वाले आमाल से हिफाजत फरमा ले और जन्नत वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह, तेरी मारिफत का नूर दे दे। ए अल्लाह, तेरी रजा दे दे, तेरी ज़ात आली से ताल्लुक दे दे। ए अल्लाह, रात के आखिरी हिस्से में रोना नसीब फरमा दे, तेरे सामने गिड़गिड़ाना नसीब फरमा दे। हर हाजत, हर ज़रूरत में तुझ ही से मांगने वाला बना दे, हर मुसीबत में तुझ ही को पुकारने वाला बना दे। ये हाथ गैरों के सामने न उठे ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे, ये जुबान गैरों के सामने न उठे ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे, ये पेशानी गैरों के सामने न झुके ऐसी शक्ल सूरत पैदा फरमा दे। ये अल्लाह, इन आज़ा को तेरे ही आगे झुका देना, तेरे ही आगे झुका देना, तेरे ही आगे झुका देना। ए अल्लाह, हमारे जिंदों की, हमारे मुर्दों की सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ए अल्लाह, दुनिया की जिस कोने के अंदर जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं, ए अल्लाह, इनके रोज़े को आसान फरमा ले, कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, हमारा तो कोई कमाल नहीं है। सुबह सहरी की रोज़ा रखा, सो गए, घर पर रहे, ज़ोहर में निकले, ज़ोहर पढ़कर घर पर चले गए, असर में निकले, असर पढ़कर घर में चले गए, एसी के अंदर रहे, पंखों के नीचे रहे। हमारा तो कोई कमाल नहीं। कमाल उन लोगों का है कि अल्लाह, जो रोजे रखकर मजदूरी के लिए निकल चुके हैं और सुबह से ऐसी सख्त धूप के अंदर तेरी मोहब्बत में प्यासे हैं, तेरी मोहब्बत में भूखे हैं। या अल्लाह, प्यास की शिद्दत उनको परेशान कर रही है, लेकिन तेरा खौफ माने है, तेरी रजा माने है, तेरी रजा उनको रुकावट बन रही है। कमाल तो उन बच्चों का है कि जिन्होंने रोजा रखा है, वो तो जानते भी नहीं कि रोजा क्या चीज है, लेकिन सिर्फ तेरी मोहब्बत में रोजा रखा है और रोजा रखकर सुबह से स्कूल चले गए हैं। 12:30-1 बजे वो वापस लौटेंगे। न कोई दाना उन्होंने मुंह में रखा है, न प्याज का एक कतरा उन्होंने, न पानी का एक कतरा उन्होंने मुंह में रखा है। उसके बाद ट्यूशन जाते हैं और न जाने कितनी दिक्कत और मशक्कत उठाते हैं। कमाल तो अल्लाह इन नाबालिग बच्चों का है, कमाल तो उन मजदूरों का है। या अल्लाह, हमारा रोजा तो बिल्कुल आसानी वाला रोजा है। ए अल्लाह, इनके रोजे की बरकत से हमारे रोजों को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, इनके रोजे की बरकत से हमारा रोजा कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, ये मजमा यहाँ बैठा है, उनकी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा, उनकी मुसीबतों को दूर फरमा, इनके हालात को दुरुस्त फरमा, इनकी दिली तमन्नाओं को पूरी फरमा दे। ये मस्तूरात जो सुन रही है, अल्लाह, उनकी भी खजाना गैब से मदद फरमा और उनकी ज़रूरतों को भी खजाना गैब से पूरा फरमा। ए अल्लाह, जो मांगा अपनी रहमत से अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल व करम से अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून बिरहमतिका।